रिजवान भाई, हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर में सलमान अली यादव भी हैं। आप क्या समझते हैं कि साउथ शकील को चांस मिलना चाहिए मिडिल ऑर्डर में इंडिया के खिलाफ मैच में? और हमारे जो तीनों फास्ट बॉलर्स हैं, पूरी दुनिया की निगाहें उन पर हैं, शाहीन, हारिस और नसीम शाह। अब सोशल मीडिया में भी ट्रेंड चल रही है कि इंडिया अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान, दे कैन नॉट प्ले देम। तो क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ, हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स एक तरफ? पहला सवाल आपका कि बैटिंग ऑर्डर या किसी यंगस्टर को चांस देना चाहिए, वो तो मेरे ख्याल से आपको हमारा कप्तान ही अच्छी तरीके से बता सकता है या कोच ही बता सकता है, क्योंकि उसमें मेरा इनपुट नहीं है ना। मैं इस बारे में कुछ चीज़ें हाँ जब पूछते हैं मशवरा दे देते हैं। दूसरा, जहाँ पे आपने फास्ट बॉलिंग की बात की है, तो मेरे ख्याल से हर एक बैट्समैन के लिए कहीं पे वीकनेस होती है, कहीं स्ट्रांगनेस होती है हर जगह पे। तो अगर हमारी पूरी पाकिस्तान टीम की अगर आप बात करें और जितने भी अचीवमेंट्स हैं और आप उसको देख लें, अगर वर्ल्ड नंबर 1 है तो इसमें से एक अहम रोल फास्ट बॉलर्स का है, जो बहुत अहम रोल है। और जिन 3 फास्ट बॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इंडिया की नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया के हर एक जो बैट्समैन है, ओपनर्स है और जो दरमियान में, उन सब के लिए डिफिकल्ट है वो बॉलर्स, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से कुछ नेमतें हमें दी हुई है। वो इन 3 शक्ल आपको नज़र आ रही है, 3 शक्लों में नज़र आ रही है। इसके बावजूद हमारा अगर बेंच देख लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बिल्ड हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है और नंबर 1 पिक पोजीशन पे आ रहा है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से इस टाइम की अचीवमेंट्स में अहम किरदार हमारे फास्ट बॉलर्स का भी है। जी उस्मान, रिजवान, डिसएडवांटेज होगा आप लोगों को, क्योंकि आपने जब पहला मैच खेला था इंडिया से तो बैटिंग आप लोगों की नहीं आई थी, तो उनका जो अटैक है वैसे तो आप लोगों ने खेला हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि थोड़ा डिसएडवांटेज है उनका फेस में किया आप लोगों ने? इंडिया के बॉलर्स देखे, ऐसे तो हमारे इंडिया के बैट्समैनों ने भी हमारे फास्ट बॉलर्स को फेस नहीं किया होगा, मतलब पहले से पहले जब वहाँ भी कर रहे तो 270 उन्होंने बोर्ड पे लगा लिया था, इसे नहीं कि नहीं। हमें भी अगर वो फर्स्ट टाइम सामने आएंगे तो हमारी प्रिपरेशन प्रोसेस उनके चीज़ों के मुताबिक होती है। और ये तो मैं ज़्यादा रिलाय दे कि हमेशा कंडीशंस पे करता हूँ कि उस टाइम कंडीशन की क्या डिमांड है। अगर यही पिच 370 लगा होता तो शायद आज कुछ बातें कुछ और होती, मगर सबको पता है कि कंडीशन डिफरेंट थी, मुश्किल थी। तो 270 भी क्या कहते हैं, मतलब नज़र आने में तो ऐसा है, मगर मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी बैटिंग पे हमारा बिलीव है तो अल्लाह करा देता, मगर थोड़ा सा चैलेंजिंग होता ये भी। मगर उनकी बॉलर्स भी कोई ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं, उनकी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रैंकिंग में रह चुकी है, उनके बॉलर्स टॉप रैंकिंग के बॉलर है। डिफ़िकल्ट तो डालेंगे, हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट्स होंगे, मगर कम एज ए प्रोफेशनल आपके पास इसका सोल्यूशन होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हमजा, जावेद मियां दाद कहते हैं कि हर किसी की नज़र बाबर पर होती है, लेकिन रिजवान ज़्यादा छुपा रुस्तम है, रिजवान ज़्यादा डेंजरस है, क्या कहेंगे? जावेद भाई की बात मुझे पहुंची थी, मुझे किसी ने कहा था कि जावेद भाई ने ये कहा हुआ है, यकीन करें उनके अल्फाज मेरे लिए काफ़ी थे। ये तो अभी रिसेंटली मैं अपनी लाइफ में ना हमेशा किसी न किसी की लफ्ज़ को लेके चलता था, मैं अपनी लाइफ में शुरू से ही, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं एकेडमी के टाइम पे था ना, तो मैंने एक बस के अंदर एक शेर देखा हुआ था, एक शेर था बस के अंदर, वो अक्सर मेरा लप जब मेरी थोड़ी सी हिम्मत नीचे जाती थी तो उसको मैं देखता था। फिर एक टाइम गया 2-3 साल बाद, एक ऐसे आम प्लेयर ने कहा कि यार रिजवान इस अकेडमी में वाहिद आप प्लेयर हो जो स्पिनर को भी खेल सकते हैं, फास्ट बॉलर को भी खेल सकते हैं। अगले 2 साल में उस पर खेलता रहा, मतलब वो मेरे लिए बूस्ट के अल्फाज थे। फिर एक जगह हफीज़ भाई ने बात की थी, हफीज़ भाई मुझे याद है कि उसने SNGPL के डिपार्टमेंट में कहा था, दरमियान वो भी थे, उसने कहा था कि यार ये प्लेयर बैठने वाला नहीं है, इसको बैठाना नहीं है, बैट्समैन खिलाऊँ और खिलाओ, क्योंकि उसने नान भी ना रकमल थे। तो जब मुझे जावेद भाई की बात पहुंची है तो यकीन करें कि एक बूस्ट वाले अल्फाज थे, क्योंकि इतना बड़ा लेजेंड हमारे पाकिस्तान को पूरी दुनिया उसको जानती है, और मेरे बारे में ऐसे अल्फाज कहें तो मेरे लिए एजाज़ प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि मैं अपनी हार्डवर्क करूँ कि उसके इन अल्फाज को अच्छी तरीके से साबित करूँ। ऑलराइट जी, थैंक यू।